पीड़ा थी। और जो वो बता रहे थे, हो सकता है 1% आपको अपनी सोसाइटी के अंदर इस प्रकार का वातावरण देखने को न मिला हो, अब तक हो सकता है, लेकिन आपके आसपास के क्षेत्रों में, आपके गुजरात प्रांत के कई सारे ऐसे स्थान चुनकर के और भारत के लगभग सभी प्रांतों के अंदर ये षड्यंत्र बड़े जोरों से चल रहा है। और वो षड्यंत्र केवल और केवल किसके लिए है? चाहे ध्रुवीकरण को लेकर के हो, चाहे धर्म परिवर्तन को लेकर के हो, चाहे आपकी बहन बेटियों पर कुदृष्टि डालने वाले विचार को लेकर के हो, चाहे भविष्य में आपकी धन संपत्ति के हड़पने वाले विचार को लेकर के हो, और चाहे अभी से इस विचार को लेकर के हो कि किसको गोली मार लगा करके मारना है और किसको गर्दन काट करके मारना है। भले ही वो भाव उनके शब्दों में व्यक्त न होते हो, पर अपने अंदर वो इस योजना को लेकर के निरंतर चल रही है। और भाई जी ने तो केवल एक पक्ष की बात की कि केवल इस्लाम के लोग इस मान्यता को लेकर के चल रहे हैं, पर मैं आप लोगों के सामने निवेदन कर दूं, आपका दुश्मन केवल एक मत नहीं है, चारों तरफ से घेर करके आपको मिटाने का षड्यंत्र दिन रात जो चल रहा है, उसके बारे में ध्यान रखिएगा। सोच करके बुद्धिजीवी लोगों की नींद हराम हो जाती है, उनको नींद नहीं आती। एक बीमारी नहीं है, बीमारी बहुत सारी है। 5 दिन का ये कार्यक्रम है, धीरे धीरे उन पर चर्चा करूंगी। बीमारी केवल यही वाली नहीं है कि आपकी बेटियां मोबाइल ठीक कराने जाती है या रिचार्ज कराने जाती है और उनका नंबर दिखा जाता है और फिर उन नंबरों के माध्यम से संपर्क किए जाते हैं। बीमारी यही नहीं है, बहुत सारी बीमारियां हैं। आप अपने चारों तरफ एक बार गंभीरता से दृष्टि डरा करके देखना, कौन सा मत संप्रदाय नहीं चाहता कि हिंदुत्व का नाश हो जाए, हिंदुत्व मिट जाए। आप इस्लाम को छोड़ दीजिए, आप ईसाइयत को छोड़ दीजिए, आप दूसरे लोगों को छोड़ दीजिए, मैं कहती हूं आपके अपने ही बीच में कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग इस प्रकार के बैठे हैं जो आपकी ही संस्कृति को सबसे ज्यादा ध्यान रखने का, खोखला करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले बच्चों के इतिहास बदल दिए गए इसी षड्यंत्र के तहत। आपके बच्चे या आपकी पीढ़ी या आप अपने से लगा करके चलो जो यहाँ 40 साल से ऊपर के बैठे हैं या 35 साल से ऊपर के बैठे हैं, एक बार अपने बचपन को याद करना। जब आप विद्यालय में जाकर के पुस्तकें पढ़ते थे तो हिंदी की पुस्तकों में महापुरुषों के चरित्र पढ़ने को मिलते थे, बच्चों को प्रेरणाएं मिलती थी, कविताएं पढ़ने को मिलती थी जो हमारी संस्कृति से ओतप्रोत होती थी, हमारी दिनचर्या को व्यवस्थित करने वाली होती थी। ओम ओम बोलिए भारत माता की। ध्यान रखिएगा, जब छोटे छोटे बच्चे अपने कोमल हृदय से उन महापुरुषों के छोटे छोटे सरल जीवन चरित्र को पढ़ते थे, उसको याद करते थे, प्रश्नोत्तरी में लिखते थे, तो वो केवल और केवल उनके परीक्षा में पास होने का परिणाम नहीं होता था, वो उनके चरित्र पर देशभक्ति, धर्म भक्ति, संस्कारों को अंकित करने का एक निर्माण भी होता था। ध्यान रखिएगा। आज धीरे धीरे, चाहे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, चाहे पारिवारिक षड्यंत्र के तहत, आज धीरे धीरे वो